सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कुरान के छठे पारे के रुकू 1 का तर्जुमा पेश कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। आपसे अहले किताब ये दरख्वास्त करते हैं कि आप उनके पास एक ख़ास आसमान से मंगवा दें। सो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से उससे भी बड़ी बात की दरख्वास्त की थी और यूँ कहा था कि हमको अल्लाह ताला को खुल्लम खुल्ला दिखला दो, जिस पर उनकी इस गुस्ताखी के सबब उन पर कड़क बिजली आ पड़ी। फिर उन्होंने गौशाला को तजवीज़ किया था, बाद उसके कि बहुत से दलाइल उनको पहुँच चुके थे। फिर हमने उससे दरगुजर कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने बड़ा रोब दिया था और हमने उन लोगों से कौलो करार लेने के वास्ते कोहे तूर को उल्टा कर उनके ऊपर मुअल्लिक कर दिया था और हमने उनको ये हुक्म दिया था कि दरवाज़े में आजिज़ी से दाखिल होना और हमने उनको ये हुक्म दिया था कि यौम हफ्ते के बारे में तजावीज़ मत करना और हमने उनसे कौलो करार नहायत शदीद लिए। सो हमने सज़ा में मुब्तला किया उनके ओहद कशी की वजह से और उनके कुफ्र की वजह से एकामे इलाही के साथ और उनके कत्ल करने की वजह से अंबिया को नाहक और उनके इस मक़ूले की वजह से कि हमारे कुलूब महफूज है, बल्कि उनके कुफ्र के सबब उनके कुलूब पर अल्लाह ताला ने बंद लगा दिया है। सो उनमें ईमान नहीं मगर कुदरते कलील है और उनके कुफ्र की वजह से और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर उनको बड़ा भारी दहरने की वजह से और उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम को जो कि रसूल हैं अल्लाह ताला के कत्ल कर दिया। हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना उनको सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनको इश्तिबा हो गया और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ़ करते हैं और गलत ख़याल में हैं उनके पास उन पर कोई दलील नहीं। बाखबर तजवीज़ी बातों पर अमल करने के और उन्होंने उनको यकीनी बात है कि कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको खुदा ताला ने अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। और कोई इंसान अहले किताब से नहीं रहता मगर वो ईसा अलैहिस्सलाम की अपने मरने से पहले ज़रूर तस्दीक कर लेता है और क़यामत के रोज़ वो उन पर गवाही देंगे। सो यहूद के उन्हीं बड़े बड़े जुर्म के सबब हमने बहुत से पाकीज़ा चीज़ों को उनके लिए हलाल थी उन पर हराम कर दिए और बासबब उसके कि वो बहुत से आदमियों के लिए अल्लाह ताला की राह में जाते थे और बासबब उसके कि वो सूद लिया करते थे, हालांकि उनको इससे ममानियत की गई थी और इस सबब उसके कि वो लोगों के माल नाहक तरीके से खाते थे और हमने उन लोगों के लिए जो उनमें से काफिर हैं दर्दनाक सज़ा का सामान कर रखा है। लेकिन उन यहूद में जो लोग इल्म दीन में पुख्ता हैं और जो उनमें ईमान ले आने वाले हैं कि इस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो आपके पास भेजी गई और उस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले भेजी गई थी और जो उनमें नमाज की पाबंदी करने वाले हैं, जो उनमें ज़कात देने वाले हैं और जो उनमें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर एतक़ाद करते हैं
سو ایسے لوگوں کو ہم ضرور آخرت میں ثواب عظیم عطا فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔